हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में पेपर 1 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हमने यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 के रिस्पेक्ट में कई सारे और वीडियोस भी अपलोड करे हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाके फटाफट से देख लीजिएगा। एंड साथ ही साथ फ्यूचर में आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं लेकर आऊँगी सो दैट आपको ये वीडियोस देखकर हेल्प हो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ भी उसी के अंदर इंक्लूडेड होंगी, मतलब एमसीक्यूज़ भी इंक्लूड होंगे, जिससे आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से समझ सकें कि किन टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसके बारे में आज हम बेसिकली सारी चीज़ें देखेंगे। ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम है तो यूजीसी के बारे में पढ़ना तो ऑब्वियस है, बनता ही, आपको पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी मतलब एक यूनिवर्सिटी है, ग्रांट मतलब एड करने वाली या एड प्रोवाइड करने वाली, ठीक है, ग्रांट देने वाली। कमीशन मतलब बेसिकली एक टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाया गया था इसको, लेकिन ये धीरे धीरे अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। कोई एक कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं थी ये वाली कमीशन, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को स्टार्टिंग में सोचा था कि भाई टेम्परेरी टाइम के लिए होगा, लेकिन ये टेम्परेरी नहीं है कमीशन। एंड इसके बाद एक कमीशन से हमें ये भी पता चलता है ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, एडवाइस करने वाली बॉडी है। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है जगदीश कुमार जी, ठीक है। नाम आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है नेम। 1945 के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी बनाई गई थी। क्या करने के लिए? 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर नज़र रखने के लिए, उनके काम को देखने के लिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान रखने के लिए या उनके वर्क पे नज़र रखने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को बनाया गया था। 1947 में इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थी वो बढ़ा दी गई थी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दिया गया और 3 यूनिवर्सिटी से बढ़ाकर सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के कंधों पर डाल दी थी, ठीक है। 1948 के अंदर पहली यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को बनाया गया, ठीक है। इस कमीशन के अंदर बेसिकली ये बात उठी थी कि यूजीसी का एक सेटअप होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उनके जो चेयरमैन थे उस टाइम पे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये नाम भी याद रखना है। ये पहली यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है। चेयरमैनशिप इनके नाम पे थी और इन्हीं के वजह से या बेसिकली यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अंदर ही क्या हुआ था, यूजीसी का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आया था कि भाई यूजीसी को हमें सेटअप करना है, जो कि कैसी होगी, एक टेम्परेरी कमीशन नहीं होगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये एक फुल टाइम कमीशन होगी जिसको हम बनाएंगे, ठीक है। कमीशन का नाम जोड़ने से हम ये समझते हैं कि वो टेम्परेरी है, बट यहाँ पर यूजीसी को एक टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं लेकर आए थे, ठीक है। इसका जो आइडिया है या ओरिजिन है वो कहाँ से आया था? यूके से आया था। तो ये भी आप छोटा सा फैक्ट है वो याद रखना। 1952 के अंदर जो ग्रांट एड प्रोवाइड करना था उसका काम भी इसी को दे दिया गया, यूजीसी को। एंड 1953 के अंदर इसका फॉर्मली बेसिकली इनॉग्रेशन हो गया, ठीक है। 1956 के अंदर एक स्टैट्यूट बना दिया गया, एक लॉ बना दिया गया एंड उसी लॉ के अंदर यूजीसी को बनाया गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, यूजीसी एक्ट 1956। यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन का नाम है शांति स्वरूप भटनागर, ये नाम आपको याद रखना है। अच्छा, जो शांति स्वरूप भटनागर जी थे वो सीएसआईआर के भी पहले चेयरमैन थे, ठीक है। पहले चेयरमैन ये यूजीसी के तो थे ही थे, साथ ही साथ सीएसआईआर के भी थे। जो यूजीसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है या हेड ऑफिस कहाँ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर उनका यूजीसी का हेड ऑफिस है। इसके बाद यूजीसी के 6 रीजनल सेंटर्स भी हैं। वो रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं? पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, बेंगलोर, गुवाहाटी। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, भाई एक ही जगह पर ऑफिस है तो वही प्रॉब्लम आ रही थी, तो पावर जो है बांट दो अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है एग्जाम के रिस्पेक्ट में आपको, ताकि ये याद रख सको आप बेसिकली कहाँ कहाँ पे इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, ये रीजनल सेंटर्स हैं। जीके, B2, PH, तो इसको आप कैसे भी शफल कर सकते हो, PH, B2, GK कैसे भी, तो आपको ये थोड़ा बहुत याद करने में हेल्प हो जाएगा।
भाई जी से क्या है, जी से गुवाहाटी है, के से कोलकाता है, बी से भोपाल और बैंगलोर है, पी से पुणे और एच से हैदराबाद। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं कि कौन कौन से रीजनल सेंटर्स हैं यूजीसी के। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस। फंक्शंस और पावर्स क्या है यूजीसी की। तो पहला, ये एक केवल एक ओनली बॉडी है जो ग्रांट करती है, ठीक है, ग्रांट गिविंग एजेंसी है ये। इसका काम है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस। क्या मेंटेन करना है, क्या कोऑर्डिनेट क्या करना है, क्या डिटर्मिनेट करना है। तो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन के क्या स्टैंडर्ड होंगे, भाई उसको सबसे पहले तो ये सेट ही करेगी, मेंटेन रखेंगी, डिटरमाइन करना, कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारा काम है यूजीसी का। ये सारे फंक्शंस दे रखे हैं सेक्शन नंबर 12 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर। इन्हीं बेसिकली कुछ सेक्शंस के बारे में, जो यूजीसी के इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, बट वो थोड़ा देर बाद। सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है, प्रमोट करना और कोऑर्डिनेटिंग करना, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे आपको ऊपर भी बताया, कोऑर्डिनेट करना, एंड एक और चीज़ हो गई प्रमोट करना, ठीक है। थर्ड हो गया डिटरमाइन करना, मेंटेन करना स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जाम और रिसर्च। भाई जो भी स्टैंडर्ड है टीचिंग का, भाई पढ़ाया कैसे जाएगा, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, या रिसर्च को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उनको डिटरमाइन करना किसका काम है, यूजीसी का। इसके बाद फोर्थ आ गया मॉनिटरिंग डेवलपमेंट। भाई किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है एजुकेशन के अंदर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये कमीशन क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, ये एडवाइस करेगी, ठीक है, रिकमेंडरी बॉडी है, रिकमेंड करेंगी ये चीज़ों को। इसके बाद स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ये, तो स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन का भी इनका काम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताई। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी नोट करके रखा है। जैसे एक क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज F ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, कौन सी फॉल्स है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स या इन टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम के अंदर। तो इसमें आप देख रहे हो सेक्शंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 2F, सेक्शन नंबर 3 ऑफ यूजीसी एक्ट क्या कहता है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड बाय अ नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी। तो क्या ये करेक्ट है कि नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा। भाई जब तक आपने प्रोविजन नहीं पढ़ा होगा आप नहीं बता सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्फर डिग्रीज। तो क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्री को ग्रांट कर सकती हैं, डिग्री दे सकती हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ यूजीसी 1956। एक प्रोविजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेक्शन नंबर 12, जिसमें फंक्शंस ऑफ कमीशन दे रखे हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 12 को तो आप याद रखेंगे ही। अच्छा, एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 2F। 2F के अंदर यूनिवर्सिटी को डिफाइन किया गया है। भाई यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, भाई सेंटर और स्टेट एक्ट के अंदर जो यूनिवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट या एग्जिस्टेंस में लाया गया, एस्टैब्लिश किया गया, तो वही यूनिवर्सिटी होगी। सेक्शन नंबर 3 बात करता है डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर करेगी ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी, एंड उस यूनिवर्सिटी को हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलेंगे। सेक्शन नंबर 12 बात करता है फंक्शंस ऑफ कमीशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सेक्शन नंबर 22 बात करता है राइट टू कन्फर डिग्रीज। भाई कौन सी यूनिवर्सिटी के पास पावर है डिग्री देने की। सेक्शन नंबर 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड यूनिवर्सिटी। भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपने नाम के आगे यूनिवर्सिटी यूज़ कर सकती हैं। तो हर कोई नहीं कर सकता, जो सेक्शन नंबर 2F के अंदर यूनिवर्सिटी बताई गई हैं सिर्फ वही कर सकती हैं, और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 3 के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो भी कर सकती है। एंड सेक्शन नंबर 22 के अंदर हमने देखा राइट टू कन्फर डिग्रीज। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा था कि क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्री कन्फर कर सकती है, तो आंसर इज़ येस। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्री कन्फर कर सकती है। इसके बाद यूजीसी को रिप्लेस करने के लिए एक बिल पास, मतलब बिल जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2018। तो ये ईयर भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि क्या आ रहा है जो रिप्लेस करेगा यूजीसी को, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अभी इस बिल के रिस्पेक्ट में अभी और कोई अपडेट तो है नहीं, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई थी 2020 में, वहाँ पर ये चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई
ये एक यूजीसी जो है उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, रिपील कर देंगे और एक नई बॉडी बनेगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पूरी कंट्री में कितनी है, तो 1135, 1135। तो ये नंबर आपको याद रखना। 56 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 481 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 124 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ एंड 474 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो ये नंबरिंग भी थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिएगा। सो बाकी हमारा ये लेक्चर अब यहीं तक ही था। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया बेसिकली कि यूजीसी क्या है, कब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, कब ये बेसिकली एनफोर्स में आई थी, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, बेसिकली इनके रीजनल ऑफिसेज कहाँ पर हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कौन सा बिल है जिसमें यूजीसी को रिप्लेस या रिपील करने की बात की गई है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी पढ़ने के साथ साथ। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।